हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक लैब ऑफ नॉलेज और मेरा नाम है उग्रसेन पुनिया। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे लेसन कक्षा 10 का, जिसका नाम था द ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि। स्टूडेंट्स, ये जो लेसन है ये है पारिवारिक रिश्तों के टूटने के बारे में। एक पात्र है इसके अंदर जिसका नाम है बाबुली, जो कि भुवनेश्वर के अंदर नौकरी करता है और वहीं पे वो रहता है। और उनके परिवार के अंदर कुछ विवाद हो जाता है उसकी भाभीियों के बीच में, जिसकी वजह से उनके घर में बंटवारा होना होता है। और इसको एक पत्र लिखा जाता है इसके बड़े भाई के द्वारा और इसको बुलाया जाता है गांव में कि तुम यहाँ पे आ जाओ, बंटवारा होने वाला है। तो हमने यहाँ तक पहले पार्ट के अंदर पढ़ लिया था कि उसकी अपनी पत्नी के साथ बातचीत होती है और उसकी पत्नी पूछती है इससे कि हमें कितना हिस्सा मिलेगा। तो ये कहता है कि पता नहीं मुझे, लेकिन 20,000 के आसपास हमें हमारा जो हिस्सा है वो होगा। तो ये सारी बातचीत होती है इनके बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, और ये बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है। इसके आगे से हमें लेसन को पढ़ना है। आई लिसन टू ऑल दिस, मैं इस सब बातों को सुन रहा था। यानी इसकी वाइफ जो इसे बोल रही थी वो सारी बातें ये सुन रहा था। लाइक एन इनोसेंट लैम, एक निर्दोष मेमने की तरह। इनोसेंट लैम, निर्दोष मेमना। तो एक निर्दोष बेकसूर मेमने की तरह मैं ये बातें सुन रहा था। लुकिंग इन टू द डार्कनेस, जो कि अंधेरे में देख रहा होता है। निर्दोष मेमना जो कि अंधेरों में से देख रहा होता है, उसकी तरह मैं इसकी बातें, मेरी वाइफ की बातें सुन रहा था। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ द बुचर वॉज शार्पनिंग हिज नाइफ। बुचर कहते हैं कसाई को, शार्पन का अर्थ होता है तेज करना। जैसे एक कसाई जो है वो अपने चाकू को तेज कर रहा है, हमिंग ए ट्यून, और एक धुन गुनगुना रहा है। एंड वेटिंग टू टीयर मी, और मुझे फाड़ने का इंतजार कर रहा है। इन टू लार्ज चंक्स, बड़े बड़े टुकड़ों में, ऑफ मीट, मांस के। चंक्स कहते हैं टुकड़ों को। तो इसको कैसा महसूस हो रहा था वो इसने इस लाइन के अंदर बताया है। इसे लगा कि जैसे कोई कसाई है वो चाकू को तेज कर रहा है और साथ में गुनगुना रहा है एक धुन, और इंतजार कर रहा है मुझे मांस के टुकड़ों में फाड़ने के लिए। एंड कंसोलिंग मी, कंसोल करता है सांत्वना देना, दिलासा देना, और मुझे साथ में दिलासा भी दे रहा है। सेइंग देट, ये कहते हुए कि देयर इज ए बेटर लाइफ आफ्टर डेथ, कि मृत्यु के बाद जीवन अच्छा होता है। ये कहते हुए मुझे सांत्वना भी दे रहा है साथ में। तो कुल मिलाकर के इसको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा था अपनी पत्नी के बिहेवियर को लेकर के। ये बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था। गोन आर दोज डेज, वो दिन चले गए। गोन आर दोज फीलिंग्स, वो भावनाएं भी चली गई। वेन द वर्ड होम फील्ड माई हार्ट विद इमोशन, जब होम, ये जो शब्द है वर्ड होम, फील्ड माई हार्ट, मेरे दिल को भर देता था। विद इमोशन, भावनाओं से, प्यार से मेरे दिल को भर देता था। इमोशन से मेरे दिल को भर देता था घर शब्द सुन करके। एंड देट अफेक्शनेट वर्ड, और ये जो प्यारा शब्द है ब्रदर, भाई, व्हाट फीलिंग इट हैड, इसकी क्या भावना होती थी, कितना इसके अंदर प्यार होता था इस शब्द में। हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड विद लव, किस तरीके से ये शब्द मेरे दिल को धड़काता था। पाउंड का अर्थ होता है धड़कना। किस तरीके से ये जो शब्द है ब्रदर, ये मेरे दिल को धड़का देता था। रिकलेक्टिंग ऑल दीज थिंग्स, रिकलेक्ट का अर्थ होता है याद करना। इन सभी बातों को याद करते करते आई फील वीक, मैंने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया। पथेटिक, पथेटिक यानी दयनीय, और मैंने अपने आप को दयनीय महसूस किया। वेयर इज द हार्ट गोन, वो दिल कहाँ चला गया। वेयर आर दोज डेज, वो दिन कहाँ चले गए। वेयर हैज दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गोन, स्पॉन्टेनिटी कहते हैं प्रवृत्ति को, रुचि को आप बोल सकते हो। तो वेयर हैज दैट स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गोन, वो भावना की प्रकृति, रुचि कहाँ चली गई। आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ सकता। हाउ ए स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ ए सडन, कि एक स्ट्रेंजर, एक अजनबी व्यक्ति, कुड ऑल ऑफ ए सडन, अचानक, बिकम सो, कि एक अजनबी व्यक्ति जो है वो अचानक से बिकम सो इंटीमेट, इतना घनिष्ठ कैसे बन सकता है। इंटीमेट, घनिष्ठ। ओनली शेयरिंग ए लिटिल वार्मथ, वार्मथ यानी स्नेह, प्यार बोल सकते हो आप, कि थोड़ा सा प्यार बांट करके। बाय गिविंग ए साइलेंट प्रोमिस, एक मौन वादा करके। ऑफ कीपिंग क्लोज, नज़दीक रहने का, कि एक अजनबी व्यक्ति नज़दीक रहने का एक साइलेंट प्रोमिस करके, मौन वादा करके, और थोड़ा सा प्यार बांट करके इतना ज़्यादा घनिष्ठ कैसे हो सकता है। ये अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा है कि पत्नी तो मेरे लिए अजनबी थी, तो ये मेरे इतनी ज़्यादा नज़दीक कैसे हो सकती है, जबकि मेरे लिए तो मेरा भाई और मेरा परिवार है वो पहले होना चाहिए। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ, मैं नॉर्मल हो गया, सामान्य हो गया। इन 2 days, 2 दिनों के अंदर मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया।
आई ग्रीव यूज टू, और मैं अभ्यस्त हो गया था, आदी हो गया था। यूज टू का अर्थ होता है आदी हो जाना, अभ्यस्त हो जाना। आई ग्रीव यूज टू, मैं आदी हो गया था। वट हैड बीन ए शोक, कि जो शोक क्या होता है, धक्का क्या होता है, अचंबा क्या होता है, आश्चर्य क्या होता है, इस चीज़ का मैं आदी हो गया था, मुझे आदत पड़ गई थी। लेटर ऑन, बाद में, इन द मार्केट प्लेस, बाजार में, कीपिंग पेस विद माई वाइफ, अपनी पत्नी के साथ चलते चलते, इंक्वायर्ड, मैंने पूछताछ की, जानकारी जुटाई, अबाउट द प्राइसेस ऑफ द डिफरेंट थिंग्स, अलग अलग चीज़ों के प्राइस के बारे में। सी इंटेंडेड टू बाई, जिनको वो खरीदने का इरादा रखती थी। इंटेंड का अर्थ होता है इरादा रखना। तो मेरी पत्नी जिन चीज़ों को खरीदना चाहती थी उनके प्राइस मैंने बाजार में जाकर के अपनी पत्नी के साथ पूछे। बाइंग ए फ्रिज, एक फ्रिज खरीदना, वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन, लगभग निश्चित था, सर्टेन था, फ्रिज तो खरीदना ही था। ए सेकेंड हैंड स्कूटर, एक सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदना था। ए स्टीरियो सेट एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, और कुछ सोने के जो आभूषण है, ऑर्नामेंट्स, गहने, वो भी खरीदने थे। आई प्रिपेयर्ड ए लिस्ट, मैंने एक लिस्ट बनाई, ऑफ द प्राइसेस, प्राइसेस की, मूल्यों की लिस्ट बनाई कि कितने सामान कितना है और उसके क्या क्या प्राइसेस हैं। सी केप्ट रिमाइंडिंग मी, मेरी पत्नी मुझे याद दिलाती रही, अबाउट हर इंटेंशंस, अपने इरादों के बारे में, अपने इंटेंशंस के बारे में। एंड वॉज शोइंग लॉट ऑफ इम्पेशेंस, लॉट ऑफ का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा, शो का अर्थ होता है दिखाना, इम्पेशेंस मतलब अधीर हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो रही थी, तो वो ज़्यादा बेचैनी दिखा रही थी वो। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, शनिवार की दोपहर थी। आई लेफ्ट फॉर माई विलेज, मैं अपने गांव के लिए रवाना हुआ। द सेम बस, वही बस, वॉज देयर, वहाँ खड़ी थी। इंस्पायरिंग ए टाइल द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, इंस्पायर का मतलब होता है प्रेरित करना, ओल्ड फेमिलियर फीलिंग, पुरानी परिचित भावना, वही पुरानी परिचित भावना है वो मेरे अंदर जगा रही थी, मेरे अंदर प्रेरित कर रही थी, क्योंकि जब ये छोटा था तो इसी बस के अंदर आता था पढ़ने के लिए। आई रस टू ऑक्यूपाई, रस का मतलब दौड़ना, ऑक्यूपाई का अर्थ होता है कब्जा कर लेना या अधिकार कर लेना। आई रस टू ऑक्यूपाई द सीट, मैं उस सीट को ऑक्यूपाई करने के लिए दौड़ा, जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, जो ठीक ड्राइवर के पीछे थी। माई फेवरेट सीट, वो मेरी फेवरेट सीट हुआ करती थी। इन माई हरी, और जल्दबाजी में, आई ब्रूज्ड माई नीज, ब्रूज का अर्थ होता है टकराना, आई ब्रूज्ड माई नीज, मेरा घुटना टकराया, अगेंस्ट द डोर, दरवाजे से। इट हर्ट मी, और इससे मुझे चोट लग गई। द ब्रीफ केस फेल ऑफ, मेरे हाथ में जो ब्रीफ केस था, सूटकेस था, वो गिर गया। एंड द लिटिल पैकेट, और इसके अंदर जो छोटा सा पैकेट था, कंटेनिंग द प्रसाद ऑफ लॉर्ड लिंगराज, जिस पैकेट के अंदर भगवान लिंगराज का प्रसाद था, मीट फॉर माई डियर मदर, जो मैं अपनी माँ के लिए लेकर जा रहा था, अपनी प्यारी माँ के लिए लेकर जा रहा था, वॉज स्केटर्ड, वो प्रसाद स्केटर यानी बिखर गया, ओवर द ग्राउंड, नीचे जमीन पर। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ द एंटायर बस, जैसे कि पूरी बस, वॉज स्क्रीचिंग अलाउड द क्वेश्चन, स्क्रीच का होता है चीखना, चित्कार करना, अलाउड जोर से, द क्वेश्चन, तो मुझे लगा कि पूरी बस के लोग हैं, वो जोर से चित्कार करते हुए ये पर्सन मुझसे पूछ रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों के बाद, यू हैव नॉट बोदर्ड, बोदर का मतलब परेशान होना, यू हैव नॉट बोदर्ड इन द लिस्ट, तुम जरा से भी परेशान नहीं हुए, टू रिटेन, रखने में, दे टेंडर लव, उस प्यार को, यू हैड, जो तुम्हारे पास था या तुम्हारे अंदर था, इन योर हार्ट, तुम्हारे दिल में था, फॉर योर होम, तुम्हारे घर के लिए। तो इसे लगा कि पूरी बस के लोग मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि तुम जरा सी भी उस प्यार को अपने दिल में रखने के लिए परेशान नहीं हुए जो तुम्हारे अंदर पहले से था अपने घर को लेकर। इंस्टेड, इसके बजाय, यू हैव सोल्ड इट, तुमने इस प्यार को बेच दिया, टू द बूचर, उस कसाई को, टू हेल्प योर सेल्फ बिकम ए सिटी बाबू, और तुम एक शहर के बाबू बन गए, यानी तुमने शहर का बाबू बनने के लिए जो घर के प्रति तुम्हारे अंदर प्यार हुआ करता था उसको तुमने कसाई को बेच दिया। कर्सेस बी ऑन यू, तुम पर धिक्कार है। तो इसे महसूस हुआ कि जो बस के लोग हैं वो इसे इस तरीके से सोच रहे हैं या इस तरीके से इसको कह रहे हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था ये अपने बिहेवियर से, क्योंकि इसने बहुत सारे सालों से घर पे पत्र नहीं लिखा था और घर को ये लगभग भूल ही गया था।
आगे ये बता रहा है आई बोर्डेड द बस, बोर्ड का अर्थ होता है सवार होना, मैं बस पर सवार हुआ, कलेक्टिंग द ब्रीफ केस को इकट्ठा करते हुए, एंड द कंटेंट ऑफ द सोइल्ड पैकेट, कंटेंट यानी सामग्री, सोइल्ड पैकेट यानी मिट्टी से सना हुआ पैकेट, उसके अंदर जो सामग्री थी उसको इकट्ठा करते हुए मैं बस में सवार हुआ, वियरिंग ए सेमलेस स्माइल, और मेरे चेहरे के ऊपर एक बेशर्मी वाली मुस्कुराहट थी, फॉर द क्लीनर, सफाई कर्मी के सामने, एंड द कंडक्टर ऑफ द बस, और बस का जो कंडक्टर था उसके सामने बेशर्मी से मुस्कुराते हुए, और वो जो सामग्री बिखर गई थी उसको समेटते हुए, ब्रीफ केस को समेटते हुए मैं बस के अंदर सवार हुआ। इट वॉज 5 इन द इवनिंग, शाम के 5 बजे हुए थे, व्हेन आई गॉट डाउन, जब मैं नीचे उतरा, यानी ये गांव में पहुंच गया था। आई हैड रिटन बिफोर हैंड मतलब पहले ही, मैंने पहले ही लिख दिया था। माई एल्डर ब्रदर वॉज देयर टू मीट मी, मेरा बड़ा भाई वहाँ मुझसे मिलने के लिए आया था। एट द बस स्टॉप पर मुझे लेने के लिए, मुझसे मिलने के लिए मेरा बड़ा भाई पहले से ही तैयार खड़ा था। ही अपीयर्ड ए लिटिल टायर्ड एंड वॉर्न आउट, टायर्ड मतलब थका हुआ, वॉर्न आउट का मतलब होता है कमज़ोर, तो वो थोड़े से थके हुए और बहुत कमज़ोर लग रहे थे। गिव देट ब्रीफ केस टू मी, ये ब्रीफ केस मुझे दे दो। देट मस्ट बी हैवी, ये भारी होगा। ही ऑलमोस्ट स्नेच्ड इट अवे फ्रॉम मी, स्नेच का अर्थ होता है छीन लेना, मेरे भाई ने लगभग इस ब्रीफ केस को मुझसे ले ही लिया था, छीन ही लिया था कि ये भारी है, तुमसे नहीं उठाया जाएगा, मुझे दे दो। आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट, और मैं उसके पैर छूने भी भूल गया। दिस हैड नेवर हैपन्ड अर्लियर, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ का अर्थ होता है के सामने, ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे आगे आगे चल रहे थे, मेरे सामने चल रहे थे। यहाँ पे लेने के लिए आए थे बस स्टैंड पर, और इसने क्या किया, बाबूली ने पैर भी नहीं छुए, जो कि ये पहले हमेशा छूता था, इस बार भूल गया था। वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, हम गांव की सड़क पर चल रहे थे। डस्टी, धूल भरी, एंड एवर द सेम, और हमेशा ही ऐसी ही रहने वाली ये सड़क थी। पहले भी ऐसे ही थी जब मैं पढ़ता था, छोटा था, और आज मैं नौकरी करता हूँ और मेरे पास रुपए पैसे आ गए हैं, आज भी ये गाँव की सड़क ऐसी ही है। आई वॉज यूजली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलोंग, मैं इस गली को अकेले क्रॉस करता था, अकेले पार करता था। टू गो टू ए टीचर, जब मैं एक टीचर के पास जाता था। इन द इवनिंग, शाम को। फॉर ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो मैं इस सड़क को अकेले पार किया करता था। इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क, प्राय मैं लेट हो जाता था और अंधेरा पड़ जाता था। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडीज़, जब मैं स्टडी करके वापस लौटता, ट्यूशन से वापस लौटता, तो अंधेरा हो जाता था और लेट हो जाता था। अनफेलिंगली, बिना चूक किए, बिना असफल हुए, माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर, मेरा बड़ा भाई वहाँ पे आता था। टू एस्कॉर्ट मी, मेरे साथ चलने, स्कॉट का अर्थ होता है साथ में रहना, बैक होम, और मुझे घर लेकर जाता था। लेस्ट, क्यों आते थे वो ये भी बताया है। लेस्ट आई शुड बी फ्राइटन मतलब भयभीत होना, डरना, कि कहीं मैं डरूँ ना, मुझे डर ना लगे, इसलिए हमेशा ही मेरा बड़ा भाई है, जब मैं लेट हो जाता था तो मुझे लेने के लिए आते थे, मुझे ट्यूशन से घर लेकर जाते थे अपने साथ। ही वुड कैरी द लेल्टेन, वो अपने हाथ में लेल्टेन लेकर आते थे, लेल्टेन लेकर चलते थे। माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स, मेरा किताबों का थैला और नोट्स, वो सब वो लेकर के चलते थे। आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, और मैं उनके पीछे पीछे चलता था। इफ़ आई लैग्ड बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे रह जाना। इफ़ आई लैग्ड बिहाइंड, यदि मैं पीछे रह जाता, ही वुड आस्क, तो वो मुझसे कहते, वाई, क्यों, यू आर परहैप्स टायर्ड, शायद तुम थक गए हो। कम, आओ, होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ लो, एंड वॉक विद मी, और मेरे साथ साथ चलो। ही समटाइम्स यूज टू कैरी मी, कभी कभी वो मुझे उठा लेते थे, ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर, वाइल गोइंग टू द फील्ड्स, जब खेतों में जाते थे। फॉर ए स्ट्रोल का टहलना, जब टहलने खेतों के अंदर जाते थे हम, तो वो मुझे अपने कंधे के ऊपर भी उठा लिया करते थे कभी कभी। इतना प्यार था बड़े भाई को इससे। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज, बस स्टॉप जो था वो गांव से कुछ दूरी पर था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम, और मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था। ही स्टॉप्ड, वो रुके, एंड आस्क्ड, और उन्होंने कहा, द सेम ओल्ड क्वेश्चन, वही पुराना प्रश्न उन्होंने कहा या पूछा। ही यूज टू आस्क, जो वे पूछा करते थे। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, और मैं कुछ नहीं बोल पाया, कुछ बोल नहीं सका, वही प्रश्न उन्होंने पूछा।
द पास्ट वॉज स्प्राउटिंग अप इन मी। स्प्राउट का अर्थ होता है अंकुरित होना, यानी फिर से याद आना। तो जो भूतकाल की बातें थी वो मेरे अंदर फिर से तरोताजा हो रही थी। द चाइल्डहुड डेज, वो बचपन के दिन, एंड द डेज नाउ, और आज के दिन, कितना बदलाव हो चुका था। टाइम हैज़ कोगुलेटेड फॉर मी। कोगुलेट का अर्थ होता है ठहर जाना। तो जो समय था वो मेरे लिए रुक गया था, ठहर गया था। आई हैव चेंज्ड, मैं बदल गया था। बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरा बड़ा भाई यानी वो नहीं बदला था। टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज, समय उनके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं ला पाया था। यानी समय के साथ मेरे बड़े भाई बिल्कुल नहीं बदले थे, हालांकि मैं बदल गया था। एज इन दोज डेज, उन पुराने दिनों की तरह, ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे आगे आगे चल रहे थे। कैरिंग माई बैग, मेरा बैग उठाकर। आई फेल्ट सो स्मॉल, और मैं बहुत ही छोटा महसूस कर रहा था, यानी मुझे बहुत ही शर्म आ रही थी। हेजिटेटिंगली, हिचकिचाते हुए, आई सेड, मैंने कहा, ब्रदर, भैया, गिव मी दैट ब्रीफ केस, कि ये ब्रीफ केस मुझे दे दो। लेट मी कैरी इट फॉर ए वाइल, थोड़े समय इसे मुझे लेकर चलने दो। डोंट यू वरी, तुम चिंता मत करो। ही सेड, उन्होंने कहा, मेरे भाई ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो। इट इज़ हैवी, ये भारी है। एंड यू आर टायर्ड, और तुम थके हुए हो। लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, क्विकन का अर्थ होता है तेज करना। लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, हमें अपने कदमों को तेज करना है, यानी जल्दी जल्दी चलो। यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख भी लगी होगी। इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील, शाम के खाने का वक्त हो गया है। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, फॉलो का अर्थ था पीछे पीछे चलना। आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, और मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। वी रीच्ड होम, हम घर पहुंच गए। अब घर पर पहुंच गए तो घर पे देखिए क्या हाल था, कैसी परिस्थिति थी, क्योंकि इतने सालों के बाद में ये घर आया था और घर के अंदर लड़ाई हो चुकी थी, भाभीियों के बीच में बंटवारा होने वाला था। तो घर के क्या हालात थे वो बताए हैं आपको यहाँ पे। इट वॉज ऑलरेडी डार्क, अंधेरा हो चुका था। द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स, विक्स कहते हैं बत्तियों को, तो बत्तियों जलाने का टाइम। बिफोर द सैक्रेड तुलसी प्लांट, सैक्रेड यानी पवित्र, पवित्र तुलसी के पौधे के सामने बत्ती जलाने का टाइम हो गया था, बत्तियां जलाने का टाइम हो गया था, यानी कोई पूजा पाठ का टाइम हो गया था। अनलाइक दोज डेज, उन दिनों की तरह बिल्कुल नहीं, यानी उन दिनों से विपरीत। अनलाइक का अर्थ होता है उन दिनों का मतलब उल्टा, विपरीत। तो अनलाइक दोज डेज, उन पुराने दिनों के विपरीत। नन ऑफ माई नेफ्यूज रश टुवार्ड्स मी, मेरा कोई भतीजा मेरी तरफ दौड़कर नहीं आया। होलिंग, चीखते हुए, चिल्लाते हुए। हेयर इज अंकल, अंकल आ गए, यानी पुराने दिनों के अंदर जब ये घर आता था तो इसके भतीजे दौड़कर इसके पास आते थे कि अंकल आ गए, अंकल आ गए, ऐसे चिल्लाते हुए आते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। माई सिस्टर इन लॉ, मेरी जो भाभी थी, डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन, वो भी किचन से दौड़कर नहीं आई। टू रिसीव मी, मेरा स्वागत करने के लिए। आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम, मैं बिल्कुल क्वाइट एंड काम यानी शांत, मैं बिल्कुल शांत था। ओनली माई मदर केम, केवल मेरी माँ आई एंड स्टूड नियर मी, और मेरे पास आकर खड़ी होगी। द सेकेंड ब्रदर, मेरा जो दूसरा भाई था, हिज वाइफ और उसकी पत्नी, वर नो वेयर टू बी सीन, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरा भाई और उसकी पत्नी कहीं भी दिख नहीं रहे थे। इन द एंटायर हाउस, पूरे घर में, देर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस, अनयूजुअलनेस कहते हैं असामान्य को, असामान्यता जो होती है उसको बोलते हैं। तो पूरे घर के अंदर एक अनयूजुअलनेस, असामान्यता फैली हुई थी। रादर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड, स्टिलनेस यानी शांति, ग्रेवयार्ड कहते हैं कब्रिस्तान को, कब्रिस्तान की शांति की तरह लग रहा था पूरा, यानी इतनी ज़्यादा घर में शांति थी कि कब्रिस्तान की शांति होती है वैसा लग रहा था, और बहुत ही अनयूजुअल मुझे लग रहा था, असामान्य माहौल लग रहा था। एज इफ द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग, जैसे कि घर है वो तैयार हो रहा था। फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स, अल्टीमेट यानी आखिरी, कोलैप्स का अर्थ होता है ढह जाना, नष्ट हो जाना, विध्वंस। तो अल्टीमेट कोलैप्स का अर्थ होता है आखिरी विध्वंस, जैसे कि हमारा जो घर है वो अपने आखिरी विनाश, आखिरी विध्वंस के लिए तैयार हो रहा था। आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन, मैंने हर किसी के साथ सामान्य होने की कोशिश की। बट देयर वॉज दैट अबोमिनेबल लल, अबोमिनेबल का अर्थ होता है घृणित, माने बुरी, लल कहते हैं शांति को। देर वॉज देट अबोमिनेबल लल, एक घृणित, एक बुरी शांति थी। ऑल अराउंड, चारों तरफ। माई सेकेंड ब्रदर,
मेरा दूसरा भाई एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम घर पर उनकी उपस्थिति होने के बावजूद, यानी घर पे वो थे फिर भी शोड नो इमोशन, उन्होंने कोई भी इमोशन नहीं दिखाया, कोई भी भावना नहीं दिखाई। दे वर ऑल सेट फॉर का अर्थ होता है डिसीजन ले लेना, पहले से बात को सोच लेना, फॉर द पार्टीशन यानी विभाजन, उन्होंने पहले से ही विभाजन का डिसीजन ले लिया था। एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, और वे किसी दूसरी चीज़ की परवाह नहीं करते थे, किसी और की उनको चिंता नहीं थी। आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट, मैं उस रात को सो नहीं पाया। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग, और अगली सुबह पास्ट क्वाइट अनइवेंटफुली मतलब बिना कोई घटना घटे, शांति से अगली सुबह भी बिना कोई विशेष घटना घटे निकल गई। इट वॉज मिड डे, अब दोपहर का टाइम था। 7 और 8 पीपल हैड गैदर्ड, 7-8 लोग गैदर यानी इकट्ठे हो गए इन अवर कोर्टयार्ड, हमारे अहाते में, हमारे आंगन में, टू सुपरवाइज द डिवीजन। सुपरवाइज का अर्थ था निरीक्षण करना, डिवीजन यानी विभाजन, कि जो बंटवारा होने वाला था उसका सुपरविजन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए 7-8 लोग हैं वो हमारे घर के अहाते में, आंगन में इकट्ठे हो गए। वी 3 ब्रदर्स वर प्रेजेंट, हम तीनों भाई वहाँ प्रेजेंट थे, उपस्थित थे। मदर वॉज नॉट टू बी सीन एनीवेयर, और माँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। इन द विसिनिटी कहते हैं निकटता, नज़दीक, कहीं भी माँ नज़दीक दिखाई नहीं दे रही थी, आसपास दिखाई नहीं दे रही थी। वी वर वेटिंग फॉर द फाइनल सेपरेशन, हम अंतिम सेपरेशन का इंतज़ार कर रहे थे, यानी अंतिम विभाजन का, अलगाव का इंतज़ार कर रहे थे। एज इफ रेडी टू स्लाइस आउट द फ्लेश ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी, जैसे कि हम तैयार थे टू स्लाइस आउट, टुकड़े करने के लिए द फ्लेश कहते हैं मांस को, ऑफ द डोमेस्टिक बॉडी, इस घरेलू शरीर यानी घर रूपी शरीर का जो मांस है, इसके टुकड़े करने के लिए हम तैयार थे। विच आवर पेरेंट्स हैड नरिश्ड मतलब पोषण करना, जिस घर का हमारे माता पिता ने पोषण किया था, सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज, अपनी शादी के दिनों से, यानी जो घर था इसका, जब मेरे माता पिता की शादी हुई थी तब से उन्होंने इसका पोषण किया था, इस घर को सजाया था, संवारा था। और आज हम क्या कर रहे थे, इस डोमेस्टिक बॉडी को, इस घर रूपी शरीर के मांस के टुकड़े टुकड़े करने के लिए हम तैयार थे। एंड देन वी वुड रन अवे, और फिर हम भाग जाएंगे इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस, 3 अलग अलग दिशाओं में, क्लचिंग ए पीस ऑफ ईच, एक एक टुकड़ा पकड़कर, क्लच का अर्थ होता है पकड़ना, कि इस घर के हम 3 टुकड़े करने वाले थे, और 3 टुकड़े करके हम अलग अलग दिशाओं में एक एक टुकड़ा लेकर के भाग जाने वाले थे। ऐसे ही हालात थे। ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल, सारे घरेलू सामान, आर्टिकल यानी वस्तुएं, जितनी भी घरेलू वस्तुएं थी, वर हीप्ड इन, ढेर लगा दिया गया, इन द फैमिली कोर्टयार्ड, परिवार के आंगन में, यानी परिवार के कोर्टयार्ड में, अहाते में, सारी जितनी भी हाउस होल्ड आर्टिकल्स थे, घरेलू वस्तुएं थी, उनका ढेर लगा दिया गया। दीज वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और इन वस्तुओं को 3 भागों में बांटा जाना था। ऑल द स्मॉल थिंग्स, सारी छोटी छोटी वस्तुएं, ऑफ द हाउस, घर की सारी छोटी छोटी वस्तुएं भी वहाँ रख दी गई थी। ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग सब कुछ, मूवेबल, जो चल था, स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडल्स, लेडल कहते हैं कड़छी को, कड़छियों से शुरू होकर, मेड आउट ऑफ कोकोनट सेल, जो कि नारियल की छाल से बनी हुई थी, उन कड़छियों से लेकर, एंड बेम्बू टू द लिटिल बॉक्स, बांस का जो छोटा सा बॉक्स था, डिब्बी थी बांस की, वहां तक। वेयर फादर यूज टू कीप हिज बीटल्स, जिस बांस की डिब्बी में पिताजी है वो बीटल्स यानी पान रखा करते थे। तो सारी चीजें हैं वो आंगन के अंदर ढेर लगा देगी और इसका बंटवारा होना था। द एक्स, कुल्हाड़ी, एंड द ओल्ड रेडियो सेट, और पुराना जो रेडियो सेट था, 2 हैड बीन प्रोड्यूस्ड, वो भी प्रोड्यूस किए गए, वो भी वहाँ पे लाए गए। तो सारा सामान वहाँ पे आ गया। उसके बाद में देखिए आगे, ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज मेड, सभी आइटम्स की एक लंबी लिस्ट बनाई गई। नथिंग वॉज स्पेयर्ड, कुछ भी नहीं बचा था। नीदर द धिनकी भी नहीं बची थी। वुडन राइस क्रशर, जो कि क्या थी, लकड़ी का चावल पीसने की एक मुसली थी धिनकी, उसको भी नहीं छोड़ा। नोर द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल्स, आइडल्स यानी मूर्तियाँ, परिवार में देवताओं की छोटी छोटी जो मूर्तियाँ थी उनको भी रख दिया गया।
saw my elder brother rise, मैंने अपने बड़े भाई को उठते हुए देखा, वो अपनी जगह से खड़े हुए। he stopped for a moment, वो एक पल के लिए रुके। near the pile of things मतलब चीज़ों का ढेर जो लगा हुआ था बीच में, वहाँ पर वो थोड़ा टाइम के लिए रुके। and unfasten का अर्थ होता है खोलना, सेकेंड फॉर्म है ये खोला। द स्टेप ऑफ हिज रिस्ट वॉच, अपनी रिस्ट वॉच का जो फीता था स्टेप वो खोला। एंड प्लेस्ड इट, और इसे रख दिया ऑन द हीप, उस ढेर पर, विद द अदर थिंग्स, दूसरी चीज़ों के साथ। अपनी जो कलाई घड़ी थी रिस्ट वॉच उसको खोल करके भी ढेर के साथ वहाँ पे रख दिया। परहैप्स शायद ए टीयर ट्रिकल डाउन हिज चीक, ट्रिकल डाउन का अर्थ होता है लुढ़क पड़ा। हिज चीक, उसके गाल पर एक आंसू है वो टपक पड़ा था, आंखों में आंसू आ गए थे। विद ए हैवी साई, और गहरी सांस लेकर ही लेफ्ट द प्लेस, वो उस जगह से दूर हो गए, यानी वो चीज़ों का ढेर पड़ा था वहाँ से थोड़ा पीछे हट गए। आई हैड ऑफन हार्ड हिम से, मैंने उन्हें प्राय ये कहते हुए सुना था, देट फादर हैड बोट हिम देट रिस्ट वॉच, कि वो रिस्ट वॉच पिताजी ने उनको खरीद कर दी थी। व्हेन ही वॉज इन हिज 11th क्लास, जब वो अपनी 11th क्लास में थे। बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल, लेकिन मुझे अच्छी तरीके से याद है, इन माई MA फाइनल ईयर, कि मेरे MA फाइनल ईयर के अंदर ही हैड मोर्टगेज दैट वॉच, मोर्टगेज का अर्थ होता है गिरवी रख देना, उन्होंने उस वॉच को, उस घड़ी को गिरवी रख दिया था। टू सेंड मी मनी, ताकि मुझे पैसे भेज सके। टू गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना था फॉर एन इंटरव्यू के लिए, तो मुझे पैसे भेज सके, इसलिए उन्होंने इस घड़ी को गिरवी भी रख दिया था मेरे MA फाइनल ईयर में, ये भी मुझे अच्छे से याद है। ही हैड सेंट मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज़, उन्होंने मेरे को 150 रुपये का अमाउंट है वो भेजा था। आई रिमेंबर क्लियरली, मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, स्पष्ट तरीके से याद है। नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता, वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट, कि वो रिस्ट वॉच उनके पास वापस आ पाएगी या नहीं, किसी को भी ये नहीं पता था। हिज एक्शन, उनका ये जो एक्शन था, यानी अभी अभी जो उन्होंने कार्य किया था कि अपनी घड़ी खोल करके वहाँ चीज़ों के साथ रख दी थी, तो उनका जो ये एक्शन था, सीम्ड सिम्बोलिक, ये प्रतीकात्मक था, सिम्बोलिक था। ऑन इज स्नैपिंग, स्नैप का अर्थ होता है मोह भंग हो जाना, टूट जाना। हिज अटैचमेंट, उनका जो अटैचमेंट था, लगाव था, विद द पास्ट, भूतकाल के साथ, यानी पास्ट जो बातें बीत चुकी थी, पुरानी हो गई थी, उन बातों के साथ जो उनका अटैचमेंट था, ऐसा लग रहा था वो अब टूट गया था, उन बातों से उनका मोह भंग हो गया था। और उनका ये जो कार्य था, घड़ी को खोल करके दूसरी चीज़ों के साथ रख देना, ये यही दर्शा रहा था। आई वॉज साइलेंट, मैं चुप था, साइलेंट था। माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, मेरी बड़ी भाभी, वॉज इन बैकयार्ड, बैकयार्ड यानी घर का पिछला हिस्सा, मेरी बड़ी भाभी घर के पिछले हिस्से में थी। माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स, विस्पर का अर्थ होता है फुसफुसाना, और मेरा बीच वाला जो भाई था, वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स, वो बातें फुसफुसा रहा था, इन टू हिज वाइफ्स ईयर, अपनी पत्नी के कान में। एंड वॉज देयर टेकिंग प्लेस विद अस, टेकिंग हिज प्लेस विद अस, और हमारे साथ ही बैठा था वहीं पर। इट वॉज लाइक ए बूचर्स नाइफ, ऐसा लग रहा था कि वो कसाई का एक चाकू है। गोइंग टू द स्टोन, और बार बार पत्थर के पास जा रहा है। टू शार्पन इटसेल्फ, अपने आप को तेज करने के लिए, क्योंकि ये बार बार अपनी वाइफ के पास जा रहा था और वो इसको भड़का रही थी। तो इसके बीच वाला भाई था, इसके कार्य को देख करके ऐसा लग रहा था कि ये एक चाकू है कसाई का, और पत्थर के पास तेज होने के लिए बार बार जा रहा है। द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज्ड, काम का अर्थ होता है शांत, कंपोज्ड यानी स्थिर, शांत। तो मेरा जो बड़ा भाई था, सबसे बड़ा भाई, वो बिल्कुल स्थिर था, शांत था। लाइक ए परफेक्ट जेंटलमैन, एक अच्छे सज्जन व्यक्ति की तरह। ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग्स यानी प्रक्रियाएं, वो उन प्रक्रियाओं को देख रहे थे। डिस्पेसेंटली, तटस्थता से, यानी किसी की तरफ उनका झुकाव नहीं था। डिस्पेसेंटली यानी तटस्थता से वो सारी प्रक्रियाओं को देख रहे थे। एग्जैक्टली एज ही हैड डन, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने किया था ऑन द डे ऑफ द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी। सेक्रेड यानी पवित्र, थ्रेड सेरेमनी कहते हैं जनेऊ संस्कार को, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक उसी तरीके से वो प्रक्रियाओं को देख रहे थे जैसे वो जनेऊ, पवित्र जनेऊ संस्कार के टाइम उन्होंने किया था। ऑफ हिज सन, अपने बेटे के। एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, और मेरे शादी वाले दिन जिस तरीके से उन्होंने प्रक्रियाओं को हैंडल किया था, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से वो आज भी कर रहे थे। इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर, प्री ऑक्यूपाइड मान लो पहले से व्यस्त, पूर्व व्यस्त, ग्रेव मैनर यानी गंभीर ढंग,
तो ये उनका प्री ऑक्यूपाइड यानी पहले से व्यस्त और गंभीर ढंग था, इस तरीके से वो प्रक्रियाओं को देख रहे थे। अटेंडिंग सिंसियरली, ईमानदारी से निभा रहे थे टू हिज ड्यूटी, अपना कर्तव्य। वाइल डिस्कसिंग एनीथिंग विद माई सेकेंड ब्रदर, जब भी मेरे बीच वाले भाई के साथ कुछ भी डिस्कस करते, बात करते, ही हैड दैट सेम काम एंड कंपोज्ड वॉइस, तो उनकी आवाज़ बिल्कुल शांत रहती, स्थिर रहती, कंपोज रहती। नॉट ए साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, डिस्गस्ट यानी घृणा, नफरत, रिग्रेट यानी पछतावा, एक भी चिन्ह नफरत का या पछतावे का उनके चेहरे पर दिखाई नहीं दे रहा था। आई रिमेंबर, मुझे याद आता है, द ईयर फादर डाइड, जिस साल पिताजी की डेथ हुई थी वो साल मुझे याद आता है। वी हैड टू लिव अंडर ए ग्रेट फिनेंशियल स्ट्रेन, फिनेंशियल स्ट्रेन कहते हैं आर्थिक तनाव को, हमें आर्थिक तनाव के अंदर रहना पड़ा था, यानी ज़्यादा रुपया पैसा हमारे पास था नहीं उस टाइम, पिताजी की मृत्यु हुई थी उस टाइम की बात ये याद कर रहा है। इट वॉज विंटर, सर्दियों का टाइम था। द चिल वॉज एज इट्स हाइट, और जो चिल थी यानी जो ठंड थी वॉज एज इट्स हाइट, वो चरम सीमा पर थी, बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी। वी हैड ए लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, ब्लैंकेट्स यानी कंबल, और हमारे पास सीमित मात्रा में कंबल थे। द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग, ठंड इतनी ज़्यादा तेज़ थी, कड़कड़ाती हुई थी, पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, विशेष रूप से आधी रात को, दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन, कि एक व्यक्ति के लिए एक कंबल पर्याप्त नहीं था। डेट नाइट, उस रात को, आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, मैं पैसेज वाले कमरे में सो रहा था, गलियारे वाले कमरे में सो रहा था। व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग, जब मैं सुबह उठा, आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी, तो मैंने पाया कि मेरे बड़े भाई का जो कंबल था वो भी मुझ पर पड़ा हुआ था, एडेड टू माइन, मेरे कंबल के ऊपर, यानी मेरा कंबल तो मेरे पास था ही था, मेरे बड़े भाई का कंबल भी मेरे ऊपर पड़ा हुआ था। अर्ली एट डाउन, डाउन यानी सुबह, भोर, सुबह जल्दी ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स, वो खेतों की तरफ चले गए थे। विदाउट ए ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर्स, अपने कंधों पर बिना कोई कंबल लिए खेतों की तरफ वो निकल गए थे। इफ ही हैड बीन आस्क्ड व्हाई, यदि मेरे बड़े भाई से ये पूछा जाता कि क्यों, आप कंबल लेकर के क्यों नहीं गए, ही वुड हैव श्योरली सेड, तो वो निश्चित रूप से ये कहते थे, इन हिज यूजुअल मैनर, अपनी हमेशा के तरीके से, दैट ही डिड नॉट फील द कोल्ड, कि उनको ठंड नहीं लगती, इसलिए वो कंबल लेकर के नहीं गए थे। तो उनका ये प्यार ही था जो मेरे प्रति दिखा रहे थे कि मेरे को सर्दी ना लगे, इसलिए उन्होंने अपना कंबल भी मेरे ऊपर डाल दिया था और खुद बिना कंबल लिए खेत की तरफ चले गए थे। नाउ आई हैव कंफर्टेबल इनकम, अब मेरे पास अच्छी आमदनी थी, कंफर्टेबल इनकम थी, मैं अच्छे पैसे कमा रहा था। येट इट हैड नेवर अक्कर्ड टू मी, लेकिन फिर भी ये मुझे ध्यान में नहीं आया, अक्कर का अर्थ होता है दिमाग में आना, ध्यान में आना, होना, फिर भी मुझे ये बात दिमाग में नहीं आई, ध्यान में नहीं आया, टू थिंक, कि मैं सोचूं, ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लॉथ, कुछ गर्म कपड़ा खरीदने के बारे में, फॉर माई एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई के लिए। अब मेरे पास पैसे थे, मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात नहीं आई कि मैं अपने बड़े भाई के लिए कुछ गर्म कपड़ा खरीद के ले चलूँ। ही इज स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी, आज भी वो सेटिस्फाइड थे, संतुष्ट थे और हैप्पी थे, खुश थे। विद दैट ओल्ड टेटर्ड ब्लैंकेट, टेटर्ड यानी फटा पुराना, उस पुराने फटे पुराने कंबल के साथ, दैट ही हैड कवर्ड मी विद वंस, जिससे उन्होंने कभी मुझे ढका था, आज भी वो उसी कंबल के साथ खुश थे और संतुष्ट थे। द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर, वही कंबल पड़ा हुआ था, बिफोर मी, मेरे सामने, विद ऑल द अदर थिंग्स, बाकी दूसरी चीज़ों के साथ वो कंबल पड़ा हुआ था। आई सीवर्ड विद द कोल्ड, मैं ठंड से कांप गया, सीवर का अर्थ था कांप जाना, मैं ठंड से कांप गया। एंड माई ओन इनग्रेटिट्यूड, इनग्रेटिट्यूड का अर्थ होता है अकृतज्ञता, अकृतज्ञता नहीं कि इसके भाई ने इसके लिए इतना कुछ किया था बचपन के अंदर और ये उस चीज़ को भूल गया था, अपने भाई के लिए कंबल भी नहीं लेकर के आया था ये शहर से, हालांकि इसके पास पैसे थे, अब नौकरी करता था ये। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन, तो जो डिवीजन की प्रोसेस थी, प्रक्रिया थी, विभाजन की जो प्रक्रिया थी, बंटवारे की प्रक्रिया जो थी, फाइनली ओवर, वो आखिरकार पूरी हो गई। वट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड, जो भी सेकेंड ब्रदर ने यानी बीच वाले भाई ने मांग की थी, माई एल्डर ब्रदर एग्रीड टू इट, मेरा बड़ा भाई इससे सहमत हो गया। विद ए स्माइल, हंसते हुए, मुस्कुराहट के साथ उस बात से सहमत हो गया, जो भी उसने मांगा उसे दे दिया। माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाई
और मेरा जो दूसरा भाई था सेकंड ब्रदर, उसने खरीदने का प्रस्ताव रखा। द शेयर ऑफ लैंड, उस जमीन के हिस्से को, देट वॉज गिवन टू मी, जो मेरे हिस्से में आया था, जो मुझे दिया गया था, उस जमीन के हिस्से को उसने खरीदने का प्रस्ताव रखा। एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज एज द प्राइस, और इसके प्राइस के रूप में उन्होंने 18,000 रुपये देने की घोषणा की, ऑफर किया। इन द इवनिंग, शाम को, माई एल्डर ब्रदर टुक मी अलोंग विद हिम, मेरा बड़ा भाई मुझे अपने साथ ले गया, टू शो मी द पेडी फील्ड, पेडी यानी धान, धान के खेत दिखाने के लिए, देट वर टू बी माइन, जो मेरे होने वाले थे, यानी जो खेत मेरे हिस्से में आए थे वो खेत दिखाने के लिए मुझे मेरा बड़ा भाई लेकर गया। आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चल रहा था। वी मूव्ड फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री तक गए, एक सीमा से दूसरी सीमा तक गए। एवरीवेयर, हर जगह, आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, इम्प्रिंट्स यानी छाप, मैं उनके पैरों की छाप महसूस कर सकता था। हिज पाम, उनकी हथेली की छाप महसूस कर सकता था। एंड हिज फिंगर्स, और उन उंगलियों की छाप महसूस कर सकता था पूरे खेत में। ऑन द बुजम ऑफ द पेडी फील्ड्स, बुजम यानी केंद्र में, बीच में, दिल में, ऑफ द पेडी फील्ड्स, धान के खेतों के बीचों बीच, स्पार्कल्ड, चमक रहे थे, द पर्ल्स, मोती चमक रहे थे, ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स स्वेट, मेरे बड़े भाई के पसीने के जो मोती थे वो चमक रहे थे। यानी उन्होंने खेतों में इतनी मेहनत की थी, इतनी फसल है वो लहलहा रही थी कि वो मोतियों की तरह लग रही थी। ही वॉज शोइंग मी द फील्ड, वो मुझे खेत दिखा रहे थे। एज ए फादर वुड इंट्रोड्यूस ए स्ट्रेंजर, जैसे एक पिता एक अजनबी का परिचय कराता है, इंट्रोड्यूस कराता है टू फैमिली मेंबर्स, परिवार के सदस्यों के साथ, तो उस तरीके से वो मुझे खेत दिखा रहे थे। इन द मॉर्निंग, सुबह, आई वॉज टू लीव टू भुवनेश्वर, मुझे भुवनेश्वर जाना था। आई हैड नो करेज टू मीट, मेरे अंदर मिलने का साहस नहीं था। माई एल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई से मिलने का मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी, साहस नहीं था। बिफोर लिविंग फॉर द बस स्टॉप, बस स्टॉप जाने से पहले, आई हैड हैंडेड ओवर द सेम स्लिप ऑफ पेपर, स्लिप ऑफ पेपर, कागज की पर्ची, हैंड ओवर का अर्थ होता है सौंपना, दे देना, तो मैंने वो कागज की पर्ची है वो दे दी टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ, मेरी बड़ी भाभी को, विच हैड द डिटेल्स, जिसके अंदर डिटेल लिखी हुई थी, अबाउट माई शेयर, मेरे हिस्से की, यानी मेरे हिस्से में जितनी भी सामग्री आई थी वो डिटेल उस पर्ची के अंदर लिखी हुई थी, और वो पर्ची मैंने अपनी बड़ी भाभी को दे दी। राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ द स्लिप, और इस स्लिप की खाली जगह पर मैंने कुछ लिखा था। आई हैड आस्क्ड हर, मैंने बड़ी भाभी से कहा था, टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर, कि इसको बड़े भैया को दे दिया जाए। एंड स्टिल्थली का अर्थ होता है चुपके से, चुपचाप, बिना किसी को बताए, चोरी छुपे। स्टिल्थली स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस, और मैं चुपचाप अपने घर से निकल गया। आई हैड रिटन, और मैंने इस पर्ची के ऊपर लिखा था। पर्ची के ऊपर क्या लिख करके दिया था? उन्होंने लिखा था, ब्रदर, भैया, व्हाट शेल आई डू विद द लैंड, मैं ज़मीन का क्या करूँगा। यू आर माई लैंड, आप ही मेरी ज़मीन हो। फ्रॉम वेयर, जहाँ से, आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग, हार्वेस्ट का अर्थ होता है काटना, जहाँ से मैं सब कुछ काट चुका हूँ इन लाइफ, जीवन के अंदर। उन्होंने लिखा कि मैं ज़मीन का क्या करूँगा भैया, यू आर माई लैंड, आप ही मेरी ज़मीन हो। वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन लाइफ, जहाँ से मैं सब कुछ काट चुका हूँ। आई नीड नथिंग सेव यू, सेव का अर्थ होता है के अलावा, के अतिरिक्त। आई नीड नथिंग सेव यू, मुझे आपके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक्सेप्ट दिस प्लीज़, कृपया इसे स्वीकार करें। इफ़ यू डिनाई, यदि आप मना करेंगे, यदि आप डिनाई करेंगे, आई शेल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो फिर कभी मैं अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगा। बाबुली, और लास्ट में नाम लिख दिया बाबुली। तो उन्होंने अपने हिस्सा जो भी था, उनके हिस्से में जो भी सामान आया था, ज़मीन आई थी, पैसे आए थे, वो सारे इन्होंने अपने बड़े भैया को दे दिए थे। कहा कि मैंने आपसे जो लेना था वो ले लिया है, मुझे आप चाहिए, मुझे ये पैसे रुपए ये नहीं चाहिए, मुझे आपका प्यार चाहिए जो आपने बचपन में मुझे दिया। तो इस तरीके से उन्होंने अपना हिस्सा अपने बड़े भाई को दे दिया था। ये लेसन है, देश बहनूर ने लिखा था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और बहुत ही प्यारा लेसन था, मेरे दिल के बहुत ही करीब है ये लेसन। तो हम अगले वीडियो के अंदर फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।